हज के अरकान की मुकम्मल रहनुमाई। इहराम बांधना हज का पहला कदम है। ये 2 सफ़ेद कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। इहराम बांधने के बाद हाजी को मखसूस अहकामात की पैरवी करनी होती है जो पाकीज़गी की अलामत हैं। नियत करना एक अहम अमल है जिसके ज़रिए हाजी अल्लाह के लिए अपना इरादा ज़ाहिर करता है। इस अमल के बग़ैर हज शुरू नहीं होता। ये दिल से किया जाने वाला अमल है। तलबिया पढ़ना हज की नियत के बाद ज़रूरी है। लबीक अल्लाहुम लबीक कहते हुए हाजी अल्लाह की बारगाह में अपनी हाज़िरी देता है। ये अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करने का तरीका है। मक्का मुकर्रमा की तरफ सफ़र हाजियों के लिए मुक़द्दस सफ़र है। इस सफ़र में हाजी अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अपने ईमान की तजदीद करते हैं। ये सफ़र रूहानी तजुर्बा होता है। मस्जिदुल हराम में दाखिला हज का मुबारक मकाम है जहाँ हाजी अपने रब के घर में दाखिल होते हैं। यहाँ कदम रखते ही दिल में सुकून और रूहानियत की लहर दौड़ती है। ये मकाम मुक़द्दस है। तवाफ़ कुदूम हज की अहम रसूमात में शामिल है। हाजी मस्जिदुल हराम पहुंचकर काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। ये अमल अल्लाह की इबादत और इसकी कुर्बत का मुज़हर है। सफ़ा व मरवा की साई हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की यादगार है। हाजी सफ़ा से मरवा तक 7 चक्कर लगाते हैं। ये अमल अल्लाह पर यकीन और सब्र व इस्तकामत की इलामत है। मिना की तरफ रवानगी हज के दौरान एक अहम मरहला है। हाजी अरफात के दिन से पहले मिना पहुंच जाते हैं। मिना में क़याम हज की मज़ीद रसूमात के लिए तैयारी का हिस्सा है। मिना में क़याम हाजियों के लिए एक इबादती व रूहानी तजुर्बा है। हाजी यहाँ रात गुजारते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। मिना में क़याम हज की तकमील का हिस्सा है। अरफात की तरफ रवानगी हज की सबसे अहम रसूमात में से है। हाजी अरफात के मैदान में पहुंचकर दिन भर अल्लाह की इबादत रखते हैं। ये दिन ईमान की तजदीद और मग़फ़िरत का मौका है। हिजाज अरफात में वक़ूफ़ के दौरान दुआ, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। ये दिन हज का सबसे अहम रुकन है। अल्लाह की रहमत से भरपूर इस मकाम पर दिलों का सुकून मिलता है। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना हज के अहम फ़राइज़ में शामिल है। हजाज यहाँ मग़रिब और अशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ते हैं। इस रात के दौरान आराम और इबादत दोनों का एहतमाम किया जाता है। हजाज रमी जमार के अमल के लिए जमरा अक़बा की तरफ जाते हैं। यहाँ शैतान को किंकरियाँ मारकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। ये अमल कुर्बानी से क़ब्ल होता है। कुर्बानी करने का अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में किया जाता है। हिजाज जानवर कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गोश्त तक़सीम किया जाता है। बाल मंडवाना या कटवाना हज के फ़राइज़ में शामिल है। ये अमल कुर्बानी के बाद किया जाता है जिससे एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये हिजाज के लिए एक नई शुरुआत होती है। एहराम खोलने के बाद हाजी मामूल के लिबास में आ जाता है और उस पर एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये अमल कुर्बानी और हल्क़ के बाद किया जाता है। तवाफ़ ज़ियारत हज के अरकान में से एक अहम रुकन है। ये तवाफ़ काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाकर मुकम्मल होता है और हाजी के लिए वाजिब है। सफ़ा व मरवा की दोबारा साई तवाफ़ ज़ियारत के बाद की जाती है। ये साई हज़रत हाजरा की यादगार है और हाजी इस अमल को पूरे खुशू व ख़ुज़ू के साथ अंजाम देते हैं। मिना में वापसी के बाद हाजी बाकी रमी जमार मुकम्मल करते हैं। ये अमल शैतान को कंकरियाँ मारने की इलामत है और हज की इबादत का एक अहम हिस्सा है। तवाफ़ व दा हज का आखिरी तवाफ़ है। हाजी काबा के गिर्द आखिरी 7 चक्कर लगाकर अल्लाह से रुख़सत लेते हैं और फिर अपने वतन की तरफ रवाना हो जाते हैं।